बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल टॉप स्टोरीज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। कल बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसमें सेंटोरस मॉल जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जो ट्रेड सेंटर है उसे सीडीए की जानब से शोबा बिल्डिंग कंट्रोल की जानब से जाकर सील कर दिया गया। इसके पसे पर्दा बरक़ात तो पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है। 2 दिन कबल जब वज़ीर-ए-आज़म मंगला में पन बिजली के एक मनसूबे का इफ्तिताह करने वहाँ पर गए, वो स्पीच कर रहे थे। उस दौरान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कुछ सवालात करना चाहे, लेकिन उस पर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने उन्हें डांट के उन्होंने कहा, आप बैठे, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा। इसी नौ का एक वाक़या हुआ था जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर में गए थे। वहाँ पे एक तकरीब में जब वो ख़िताब कर रहे थे, इस दौरान राजा फ़ारूक हैदर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म खड़े हो गए। उन्होंने बात करना चाहिए तो इमरान खान रुक के उन्हें मौका दिया कि आप बात करें। बड़ी अच्छी बात की थी फ़ारूक हैदर ने, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर की डिवीज़न नहीं चाहते, एक ही कश्मीर चाहते हैं। हमारे उस तरफ हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे आबा अजदाद की वो ज़मीन है, वो धरती है। हम नहीं चाहते कि इंडिया के गस्माना कब्ज़े के नीचे रहे आप, हमारी जिस कदम मुमकिन हो। बड़ी अच्छी उन्होंने कंस्ट्रक्टिव बात की थी। इमरान खान सुनते रहे, उन्होंने बड़े तसल्ली से जवाब दिया और बड़ा पुरअमन तरीके से बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में वो तकरीब ख़त्म हुई। लेकिन मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जब स्पीच कर रहे थे तो जिस टेरिटरी पर थे उसका वज़ीर-ए-आज़म अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे 1 मिनट दे, मैंने कुछ बात करनी है, बात करनी थी अपने अवाम के लिए, अपनी रियासत के लिए, तो आप बात सुन लेते। क्या हर्ज थी कि हाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब आप बताएं क्या बात करना चाह रहे हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूँ। आप वहाँ पे कह रहे हैं कि जी भाई अमीर मुकाम के कहने पे मैंने वहाँ पे ये मनसूबा दिया, तो वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की भी तो सुन लेते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने वही, उन्हें मालूम था, चूँकि जिसके दिल में चोरी होती है तो उसे मालूम होता है कि क्या बात होने जा रही है, तो उनके पास उन बातों का जवाब कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बैठ जाए, मैं बाद में बात करूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब आप बैठ जाए, जिस तरह वो नर्सरी क्लास के बच्चे को कोई डिक्टेट कर रहा होता है, इस तरह। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरदार तनवीर इलियास ने उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, लेकिन बड़े एक एग्रेशन था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डेफिनेटली एक वज़ीर-ए-आज़म के साथ जिस तरह का आप रवैया अपनाएंगे तो उसका रद्द-ए-अमल आएगा। उसके बाद हुआ ये कि रात 2:30 बजे सीडीए के शोबा बिल्डिंग कंट्रोल की जानब से अचानक उन्हें ख्याल आया, मेरा ख्याल है वो सोए और ख्वाब में उन्हें ख्याल आया कि सेंटोरस मॉल ने तो कुछ बिल्डिंग बाइलाज की जो वायलेशंस कर रखी हैं सीडीए की, क्यों ना जाकर उसे सील कर दिया जाए। और रात 2:30 बजे जाकर सीडीए के शोबा बिल्डिंग कंट्रोल बीसीएस की जानब से सेंटोरस मॉल को सील कर दिया गया। सुबह ताजर तंजीमें, तमाम उसके एम्प्लॉइज़ सरापा एहतजाज हुए, जिना एवेन्यू को बंद कर दिया गया। अजमल बलोच जो आल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी क़यादत में बड़ा एहतजाज हुआ। वहाँ पे बड़े ख़तरनाक किस्म के वहाँ पर नाराबाजी की गई कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। फिर चूँकि आज़ादी किससे चाहते हैं और क्या हो रहा है इस मुल्क में, उसके बाद बात में करेंगे। लेकिन एक और एक एहतजाज यहाँ पे हुआ और एक एहतजाज मुजफ्फराबाद में हुआ। यहाँ पर तो जो कुछ हुआ चले, यहाँ पर होता रहता है। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तो एहतजाज चलते रहते हैं, किस तरह की जो गनाउंडी हरकतें हैं मौजूदा हुक्मरानों की, और बड़ी बाइज़ होगा। मैं कहता हूँ कि ये वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए ये इस तरह की इंतकामी कार्रवाई ये मुनासिब नहीं थी। उन्हें अज़मियत का सामना करना पड़ा, जग हसाई हुई, और मैं समझता हूँ उनके इंतहाई नाअहल और नखट्टू किस्म के एडवाइज़र हैं जो इस तरह की एडवाइस कर रहे हैं कि भाई इस तरह का आप काम कर दें। भाई आपकी ज़ाती लड़ाई है, ज़ाती लड़ाई, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हम पाकिस्तानियों का मुल्क है। आप अपनी अना की खातर, अपनी तस्कीन की खातर जाकर किसी भी शहरी के लिए, वो सिर्फ तनवीर इलियास का वो ट्रेड सेंटर नहीं है सेंटोरस, वो सिंबॉलिक है हमारी ट्रेड के लिए, इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए। वहाँ पर तो बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं जिनके रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, इसके अलावा जो फॉरनर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके वहाँ पे बिज़नेस हैं। और कल एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानब से जो कहा गया, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में आपको सुनाया कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इसके मतलब क्या कहना है। भाई आप क्या मिसाल सेट कर रहे हैं, किस तरह की मिसालें, आप किस तरह की रवायात यहाँ पे सेट कर रहे हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म होकर आपकी जिस भी रंजिश होगी, अपनी वजारत मनसब का ओहदा इस्तेमाल करके, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके उसके आप इंतकामी कार्रवाइयाँ का शुरू कर देंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत पर। और जो कुछ हुआ उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया, हाँ एक जो मैं कह रहा था कि मुजफ्फराबाद में जो पुतले जलाए गए, बड़े अनफॉर्चुनेट है, ये बड़ा नहीं होना चाहिए था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के पुतले जलाए गए पहली मरतबा, और उसको एकदम से इंडियन मीडिया ने जिस तरह उठाया। आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर इस मुजाहरे को
बड़े हेडलाइंस में उठाया गया, दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई हुई और एक अपनी झूठी और अन्ना की खातर जो इक़दाम किया यहाँ पे किए गए हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जानब से, उस पर हमें जग हसाई हुई। अब भी वक्त है वज़ीर-ए-आज़म साहब, इस तरह की हरकतें आपको ज़ेब नहीं देती, आपके मनसब को ज़ेब नहीं देती। अब आगे चलते हैं अरशद शरीफ केस की, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा है। आज चूँकि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अरशद फैक्ट फाइंडिंग 592 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश की गई। DG FII और DG IB के दस्तखत के साथ ये रिपोर्ट पेश की गई। अरशद शरीफ को 20 जून 2022 को UAE वीज़े का इजरा हुआ। वीज़ा 18 अगस्त 2022 के लिए था। अरशद शरीफ केनिया के गए तो इनके वीज़े में 20 दिन बाकी थे। अरशद शरीफ ने नए वीज़े के लिए 12 अक्टूबर 2022 को दोबारा रजू किया। अरशद शरीफ की दरख्वास्त को रद्द किया गया। ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जो कुछ दर्ज है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। इसके अलावा अरशद शरीफ के सीने में लगने वाली गोली ट्रिजेक्ट्री फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती। अरशद शरीफ को एक गोली कमर के ऊपर हिस्से में लगी, गोली गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी जो सीने की जानब से बाहर निकली। इस ज़ख़म से यह अखज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली करीब से चलाई गई। जिस जाविये से गोली चली इसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। इसके अलावा अरशद शरीफ शहीद ने वक़ार अहमद के गेस्ट हाउस में 2 माह 3 दिन क़याम किया। रिपोर्ट के मुताबिक वक़ार अहमद के केनियन पुलिस और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों से रवाबत हैं। अच्छा, अब ये नई कहानियाँ अब गढ़ी जाएंगी। वक़ार अहमद के केनिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से करीबी तल्लुकात हैं। वक़ार के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस ने अरशद का आईफोन, आईपैड, वॉलेट और 2 USBs हवाले की। वक़ार अहमद ने आईफोन और आईपैड नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर को दे दिया। एक दिन बाद पाकिस्तानी कमीशन ने इस अफसर खैर बहुत सारी लंबी चौड़ी 592 सफ़ात की ये रिपोर्ट है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस पर चूँकि JIT बनाई जाए और ऐसी JIT बनाई जाए जिसमें पुलिस के अलावा दीगर जो इदारों के जो अफसरान भी शामिल हो और ऐसे अफसर हरगिज़ शामिल ना हो कि जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है जो अरशद शरीफ की वालदा की जानब से जो नामज़द हैं इस मुकदमे में, उसके मातहत अफसर काम करने वाले वो अफसर ना हों। इसके अलावा शहीद की वालदा का मौक़िफ़ सब्र और अमल से सुनना चाहिए। इसके अलावा FIR मुख्तसर है क्योंकि तफ्तीश ना आई हुई तो कुछ चश्मदीद गवाह बताया गया तफसील के बारे से। खैर ये जो सारी चीज़ें आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई उस पर ये एक बड़ा अच्छा है, चूँकि सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज ने एक सोशल मीडिया पर कंपेन चलाई थी कि चीफ जस्टिस को ख़त लिखें और लाखों की तादाद में लोगों ने ख़त लिखे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ये ख़त लिखा था। इस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो एक्शन लिया उस पर कल भी केस की समाअत हुई, आज भी और कल दोबारा समाअत होगी। अल्लाह करे कि इस मामले का अरशद शरीफ की वालदा ने कहा कि मैं चाहती मेरे साथ जो कुछ हुआ लेकिन किसी और माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और तमाम कौम की नज़रें आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं और सुप्रीम कोर्ट से ही इंसाफ की उम्मीद की जा रही है, तवक्को की जा रही है और इंशाल्लाह हम सब पाकिस्तानी पुर उम्मीद हैं कि जिस तरह का ये वाक़या हुआ, जिस तरह की शहादत हुई अरशद शरीफ की, तो उस पर इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। उसके वाक़ईन को अरशद शरीफ को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। कल एक और तकरीब में मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने जो वहाँ पे ख़िताब किया, खैर उस पर बात बाद में करेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के मतलब का, सहाफ़त के मतलब का, लेकिन अफसोस के बाद मुझे मुख्तसर ये बात कहना चाहूँगा कि 50 से ज़ायद मुकदमात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ही के दौरे हुकूमत गुज़श्ता 8 माह में साफ़ियों पर दर्ज किए गए। इसके अलावा 4 सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्हें मुल्क बदर होना पड़ा, मुल्क बदरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और एक सहाफ़ी की नाश मिली जिसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ गुज़श्ता 8 माह सहाफ़त के लिए बदतरीन स्याह दौर था और वो ट्वीट क्या कर रहे हैं आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब, वो अलग बात है। अच्छा, आगे चलते हैं। बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल इस मुल्क में, इस माशरे में पैदा हो गई है कि एक वायरल गर्ल आयशा का एक जो डांस था एक उसकी दोस्त की शादी में, वो वायरल हुआ और ये मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि रातों रात 2 करोड़ पे उस लड़की ने कमा लिए। कमाई का ज़रिया क्या यही रह गया है कि बेतुका बेहुदा किस्म का आप डांस करें, उसके बाद आपको अगर 2 करोड़ पे एक रातों रात आपको मिल सकते हैं, तो फिर पढ़ाई की बाकी जो
मेहनत करने की क्या ज़रूरत है कि बस हर लड़की खड़ी हो जाए और बेतुका बेहुदा किस्म का एक डांस करे, वो वायरल हो जाए। और हमारे यहाँ पे वायरल क्या चीज़ें हो रही हैं भाई, दोस्त की मेहंदी में वो डांस कर रही है और उसका डांस क्या है कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, इस गाने पे इंडियन सॉन्ग है और लड़की बेहुदा किस्म का डांस कर रही है और उसे इतना वायरल किया गया। मैं देख रहा था कि एक शख्स सलमान जाफरी नाम एक शख्स है, उसके टिकटॉक उस पर लगा है, आईडी पे ये इसके डांस लगा है, 9.3 मिलियन व्यूअर्स हैं उसके। और बहुत सारे टिकटॉकर्स थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इस लड़की का डांस उठाकर थोड़ा सा एडिट करके वहाँ पर लगाया, तो मिलियन उसके व्यूज़ आ रहे हैं। अब व्यूज़ किस चीज़ के आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या देखा जा रहा है भाई, आप क्या बेच रहे हैं, किस सोसाइटी में रह रहे हैं। मैं समझता हूँ बड़ा ही अफसोसनाक ये हमारी सोच है, बड़ी नेगेटिव हमारी सोच है। अब निदा यासर जो एक निजी टीवी चैनल की एंकर है, उन्होंने फौरी उस लड़की को बुला लिया, जी आप आएँ जी, आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, आप तो इस मुल्क की, आपको तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, आपने जो डांस जो कर लिया, बड़ा बेहुदा किस्म का डांस उसने किया लड़की ने, और उस पर उसको बुला लिया भाई, उसके कारनामा बहुत बड़ा कारनामा है भाई, आप आएँ, आके नेशनल टीवी पे लोगों को बताएं कि आपने कैसे डांस किया, कैसे इसके वो ट्रिक्स सीखे। और वो भी बड़े फ़ख्र से बता रही है कि मेरे पापा मुझे हमेशा मेरी वो रहनुमाई करते हैं, पापा ये कहते हैं कि जाके इस तरह के निजी महफिल में आप डांस करें, और खुदा का खौफ करें यार, ये किस तरह का आपने ये कल्चर अपना लिया और हमारी ये नस्ल किस तरफ जा रही है, खुदा का खौफ करें। और ये निजी टीवी चैनल्स को तो इस तरह की चीज़ें, वो एक पहले एक लड़की थी, उसका नाम बड़ा अजीब सा था, दनियार मुबीन या इस तरह का नाम था, उसने नथिया गली में बर्फबारी के दौरान वो कुछ कॉलेज का ट्रिप किया और वो खड़ी हो गई, सिर्फ उसने ये कहा, और हमारे यहाँ की किसी लैंग्वेज को भी बिगाड़ के ना मॉडर्न तरीके से वो अदा करें तो वही सबसे बड़ी एलीट क्लास होती है। उसने खड़े होकर कहा कि जी ये मैं हूँ, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी पावड़ी हो रही है, पार्टी को पावड़ी कह दिया। और उसको यकीन करें कि पूरी दुनिया में उस लड़की को वो व्यूज़ मिले, उसके बाद हमारे तमाम टीवी चैनल्स पर उसको पता नहीं क्या से क्या, वो बिलीनियर होगी वो लड़की, क्या कि बेहुदा किस्म की। यार किस तरफ हम जा रहे हैं। कभी किसी ने, किसी टिकटॉकर ने या किसी यूट्यूबर ने या किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ये दिखाया कि डॉक्टर जाकिर नाइक फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कितने जर्मन बाशिंदों को मुसलमान कर चुका है, कितने स्पेनिश बाशिंदों को मुसलमान कर चुका है, कितना जो यहूदी लाबी की मुकम्मल तमाम तर जो ट्रेंड जो उनके आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, जो उनके ट्रेंड जो एजेंट्स आते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक दिखाने के लिए, हमारे इस्लाम को नीचे दिखाने के लिए, उनको लाजवाब करते। किसी ने क्लिप दिखाया? हरगिज़ नहीं। हम हमेशा घटिया किस्म की और जो वेस्टर्न जो कल्चर है उसे अडॉप्ट करके बड़ा फ़ख्र नसीब करें, और उसके लिए आपको नंगा होना पड़ता है। और ये शर्म या वो गई सब इस माशरे में किसी को भी वायरल होने के लिए बेहूदगी करनी पड़ेगी और कम लिबास पहनना पड़ेगा, तभी आप वायरल होंगे, तभी आपको देखा जाएगा, वरना किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ को हम नहीं देखते। बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, इस कौम के लिए, हम किस तरफ हमारी यूथ जा रही है। अब आपने देखा होगा कि उस लड़की की वो नकल करने के लिए बहुत सारे टिकटॉकर्स, लड़कियां, नौजवान बच्चियां, जी छोटी छोटी उम्र की बच्चियां, उसी तरह उसे एक तरफ उसका डांस लगा के उसी अंदाज का डांस कर रही हैं और अपनी वीडियोस सोशल मीडिया पर वो चढ़ा रही हैं। भाई क्या है ये? अब पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम, ठीक है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, मखलूत निज़ाम तालीम है, लेकिन इस कदर बेहूदगी नहीं होनी चाहिए कि लड़की के दिल में जो आए, बच्चे के दिल में जो आए वो करे। थोड़ा सा वालिदैन की तरफ से भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी का फंडामेंटल राइट्स जो है वो मुतासर हो, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि इतनी बेहूदगी जो है ना, इस पर उस लड़की का कहना है, वो आयशा कह रही है कि मेरे वालिद साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे इस बात पे, मेरी वालदा ने बड़ा अप्रिशिएट किया। भाई कमाल, सलाम है जी, ऐसी 21 तोपों की सलामी है ऐसे वालिदैन को। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, एक और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है हमारे वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज की तरफ से। उन्होंने हिफाजती ज़मानत की जो दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कहा है कि 27 जुलाई 2018 से मैं लंदन में मुकीम हूँ और मेरे ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। मैं ना तो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा और ना ही मैंने कभी मनी लॉन्ड्रिंग की, और ये मन गढ़ंत और बेबुनियाद मुकदमे मेरे ख़िलाफ़ दायर किए गए हैं, तो मुझे मौका दिया जाए कि मैं अदालत में आके अपने आप को बेगुनाह साबित करूं। भाई आए सुलेमान शहबाज साहब, NRR 2 भी मुकम्मल नहीं हुआ, आपकी आमद की मुंतज़िर है ये कौम।
मियाँ नवाज शरीफ की आमद की मुंतज़िर है, और बाकी भी जो जितने भी इश्तिहारी हैं ना उनको लेकर आए। यही तो मौका है NR2 मुकम्मल जो करना है इस रियासत ने, इस मुल्क ने करना है। भाई आपको किसने कहा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की? आपको किसने कहा कि आपने अरबों रुपये इस कौम के खून पसीने की कमाई की? आपने कभी किसी मकसूद चपरासी के ज़रिए, किसी पकोड़े वाले, किसी समोसे वाले के अकाउंट्स में डालकर, किसी क्लास 4 के अकाउंट में डालकर आपने बरतानिया के बैंकों में मुंतकिल किए? आप किसने कहा? किसने कहा कि वो एवन फील्ड जो महल है, जो अरबों पाउंड्स की वो जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है? भाई आप तो सच्चे हैं, हम तो सब झूठे हैं। और ये निज़ाम आपका, ये सारा सिस्टम आपका, और आपने इसे खेलना है, इसे खेलना है, हमारे जज्बात के साथ खेलना है, हमारी, खैर मैं आप क्या कहूँ, NR2 है, ज़ाहिर है सलमान शहबाज ने भी आना है, मियाँ नवाज शरीफ ने भी आना है। यहाँ पर यही चल रहा होता है इस निज़ाम में, इस बेहिस निज़ाम में, इस निज़ाम अदल में यही होता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस है, जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। अब ये अदारे सलमान शहबाज साहब आपको गुनाहगार या कसूरवार जो साबित करेंगे, जिन बेचारों डॉक्टर रिजवान ने कोशिश की थी, जो FIA की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो पेश की थी नैब में, तो उसका क्या हुआ? इसके अलावा बाकी जो इन्वेस्टिगेटर थे 8 बाकी जो इस दुनिया फानी से चले गए, जिन्हें मुबैना तौर पर मार, जिस तरह इमरान खान इल्ज़ाम लगा लें मार दिया गया, तो किसी और अफसर ने तो आपके ख़िलाफ़ कोई सबूत इकट्ठे नहीं करने। आपने तो अदालतों से बेगुनाह साबित हुई होना है। आप आएँ, आपने अरबों डॉलर की बनी। मुझे बताएंगे अली इमरान कौन सा पब्लिक ऑफिस होल्डर था जिस पर डेली मेल में ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जो सैलाब मुतासरीन के लिए बरतानिया की जानब से 15 लाख पाउंड की इमदाद हुकूमत पाकिस्तान को दी गई थी, एरा फंड में आई थी, एरा से 1 मिलियन पाउंड निकाल कर अली इमरान के ज़रिए मियाँ शहबाज शरीफ के अकाउंट में लंदन दोबारा मुंतकिल किए गए, तो वो कौन सा पब्लिक ऑफिस होल्डर था? भाई आपकी सुल्तनत है, आप बादशाह, आपके वालिद साहब बादशाह सलामत इस मुल्क के, आप जंगल के शेर हैं, चाहे जो मर्जी है करें जी। इस जंगल के कानून में, इस जंगल के यहाँ पे सिस्टम में आप आएँ, जो कसर रह गया दोनों हाथों से लूटें और फिर जाएं आप, फिर आपने 2023 में जो इलेक्शन होंगे फिर आप भाग जाएंगे, और फिर पाकिस्तान यहाँ पे अदालतों में करोड़ों रुपए अवाम के खून पसीने की, भाई नैब में तहकीकात हो रही हैं, साहब अदालत में ये हो रहा है, क्या होना है? एक्सरसाइज का क्या होगा? आखिर में 25 साल का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था आसफ अली जरदारी का, वो ख़त्म कर दिया गया। तमाम जो 11 अरब रुपए के जो क्रिस्टल एंड क्लियर केसेस थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए। इस मुल्क में यही तो होता है। आएँ सारे आएँ, लूट मार करने वाले जितने भी, मैं तो कहता हूँ अल्ताफ़ हुसैन को भी अब आना चाहिए। भाई रंगे हाथों सारों को मौका है, आएँ, आप सारे सादक अमीन हो गए। इस वक्त तो इस मुल्क के सबसे ज़्यादा सादक अमीन जो हैं PDM के हुक्मरान हैं, मौलाना फजल रहमान है, आसफ अली जरदारी है, मियाँ शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी है, जितने भी इनके अलाइज हैं वो सारे इस वक्त तो वो सच्चे हैं। झूठा तो एक इमरान खान है, करप्शन तो सिर्फ इमरान खान ने की। बेचारे को पूरी 8-9 माह की तमाम तर एनर्जीज आपने लगा के सिर्फ एक तोशा खाना से एक घड़ी उसने खरीदी, वो भी पैसे देकर खरीदी, बस उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और तो कुछ मिल नहीं सका। आपके अरबों रुपए के तली पे लिखे क्लियर बकौल एजाज एहसन के केसेस थे, उनका क्या हुआ? NR2 मिल गया, नैब के पर काट दिया आपने। FIA आपके अंडर, आपकी वज़ारत दाखिला के मतहत अदारा है। क्या मजाल किसी अफसर की कि आपके किसी वज़ीर के ख़िलाफ़ कोई सबूत लेकर अदालत में जाए? भाई फैसले तो आपके हक़ में होने। अब जो इश्तिहारी मुर्जम जहाँ से भागे हुए ना वो आएँ, आके ये लूट मार हो रही है यहाँ पे आएँ, अपने हाथ धोएँ बहती गंगा में। आज के लिए इतना ही, और चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर हो सके तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अनवार वासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पास।